हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके के कुल 30 इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके हर बार कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। बीएसटीसी परीक्षा में, पीटीटी परीक्षा में, इसी प्रकार कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो को बिना किसी स्किप किए पूरा देखें और आपके कितने सवाल सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपका पहला सवाल है कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता है जो किस नदी के किनारे फैली हुई है। ये आया था आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ये ऑप्शन है आहड़ नदी के, माही नदी के, या बेड़ज के, या सरस्वती के। तो कालीबंगा सभ्यता है जो आपके सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी, जो आज विलुप्त हो गई है। और इसके बाद आपके दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1950-51 कालीबंगा की पहचान की। तो आपको बताना है कालीबंगा की पहचान किसने की थी। ये सवाल आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2011 में। तो इसका ऑप्शन ए है कि जीपी जोशी ने, या ए घोष ने, या बी लाल ने, या एचडी सांकड़िया ने। तो कालीबंगा की पहचान है या खोज है जो की थी ए घोष ने। तो बी ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। ये आपके आया हुआ जेल प्रहरी 2018 में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। कवि और अत्री, या केवल महेश, या कवि और महेश, या कवि अत्री और महेश। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कवि अत्री और महेश। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके चौथा सवाल है कि बर्ली प्रशस्ति अभिलेख प्राप्त हुआ। यह आया हुआ है संरक्षण अधिकारी 2019 की परीक्षा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ इतने महत्वपूर्ण सवाल की एक सीरीज आती है और बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो आपकी सवाल है कि बल्ली प्रशस्ति अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था आपके बिलोट माता मंदिर में। बिलोट माता मंदिर में, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है। यह आया हुआ है आपके एलडीसी 2021 की परीक्षा में। तो ये आपके है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है, आपको बताना था। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर मिलती है। यह आया था आपके स्टैटिकल ऑफिसर 2021 की परीक्षा में, हाल ही में आया हुआ है 3 साल पहले। तो इसका ऑप्शन है बेड़च नदी पे, या गोलवा नदी पे, या सोड़दा नदी के दाईं ओर किनारे पे, या बांजीन नदी के। तो कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो दाएं किनारे पे देखो बेड़च मिलती है, गोलवा मिलती है, और बजाजीन मिलती है। सोड्रा है जो आपके नहीं मिलती। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ये आपके आया हुआ है एलडीसी 2017 में कि राजस्थान में रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में है। कोटा में, धौलपुर में, या चूरू में, या हनुमानगढ़ में। तो आपके रामसागर अभ्यारण्य है जो कौन से ज़िले में आया हुआ है, आप जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा धौलपुर में। धौलपुर में आपके रामसागर अभ्यारण्य आया हुआ है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि राजस्थान में परिवहन वृद्ध सिंचाई परियोजना किसे जिले में स्थित है। ये आपके आया हुआ है स्टैटिकल ऑफिसर 2021 में। तो इसका ये ऑप्शन है धौलपुर में, झालावाड़ में, या कोटा में, या चित्तौड़ में। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपके झालावाड़ में। तो इसमें बी ऑप्शन आपके राइट है। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि तिबरसा या सर्रा रोग संबंधित है। सर्रा या तिबरसा रोग है जो आपकी किससे संबंधित है, आपको बताना है। भैंस में, या सूअर में होता है, या बकरी में, या ऊँट में। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा सूअर में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे बसा है। आपके ये सवाल आया हुआ है कि लोक देवता जिसका मंदिर लूनी नदी के किनारे है, स्टैटिकल ऑफिसर 2021 में आया हुआ है। तेजा जी का, बाबू जी का, या मेहो जी का, या मल्लीनाथ जी का। तो लूनी नदी के किनारे आपके बना हुआ है मल्लीनाथ जी का। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और अगले पेज पे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। तो इसके बाद आपका 11वां सवाल है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर खोला गया। एलडीसी 2021 का परीक्षा का पेपर प्रश्न है। तो आपको बताना है प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे खोला गया था राजस्थान में, तो वो आपके था भोपाल सागर। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपके एकदम राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करो। इसके बाद आपके अगला सवाल है 12वां सवाल कि राजस्थान में मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई थी। ये भी एलडीसी 2011 का प्रश्न है। कब हुई थी आपको बतानी थी, 1921 में, 1920 में, या 1919 में, या 1918 में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1920 में राजस्थान में मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में हुई थी। इसके बाद आपके 13वां सवाल है कि इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया था। एलडीसी 2011 का ही प्रश्न है। तो इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र है जो कहाँ पे खोला गया था, तो पुष्कर में नहीं था, माउंट आबू में नहीं था, चूरू में नहीं था, और मैथानिया में खोला गया था। तो ये ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार बीएसटीसी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके कितने सवाल सही हुए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कवई विद्युत परियोजना में किस जिले का संबंध है। ACF 2011 का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवई विद्युत परियोजना में किस जिले का संबंध है, कोटा का, बारा का, या बाड़मेर का, या बांसवाड़ा का। तो आपको कवई से याद रखना है बारा, कवई से आपको याद रखना है बारा। तो बी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, बारा का बी ऑप्शन। इसके बाद कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। ACF 2011 का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी, या दक्षिण पश्चिमी, या उत्तर पूर्वी। तो आपको बताना है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान यानी कहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है ग्रीष्मकाल में, तो वो आपके होता है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कौन सा है आपको याद होना चाहिए, जैसे ये राजस्थान है तो ये वाला इलाके में सबसे कम रहता है। इसी प्रकार आपके अगला सवाल है 16वां सवाल कि राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। तो राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई थी, वो हुई थी आपके 1974 और 75 में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एकदम सही। तो ऐसे ही सवालों की ट्रिक के लिए राजस्थान साइंस वाले चैनल से जुड़ जाइए, और बीएसटीसी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। सारंगी, अलगोजा, या पुंगी, या रावणता। तो आपको क्या पूछा गया है, राज्य लोक वाद्य यंत्र। तो राज्य लोक वाद्य यंत्र आपके है अलगोजा। तो बी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। और अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम की उधर लिंक है, उसमें ज़रूर जाए और चैनल में ज़रूर जुड़े, और वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य बीज नगर निगम लिमिटेड RSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई। तो वो आपकी हो जाएगी 1978 में। बी ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है 19वां सवाल कि कोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। RAS 2021 का प्रश्न है भाई साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, पाली में, चूरू में, या नागौर में, या जालौर में। तो ये आपके गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है जो आपके नागौर में स्थित है। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए नागौर के लिए। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 1948 को यानी वैलेंटाइंस डे या शहीद दिवस या ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य प्रशासक किसको नियुक्त किया था। तो भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था 1948 में। तो ये आया हुआ है आपके JN जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 2020 में। तो वो किया गया था SN सप्रू को। डी ऑप्शन राइट है, SN सप्रू को 1948 में भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो इसी प्रकार की BSTC की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो एक प्यारा सा कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।